अच्छा, किसी दो इंसानों को अगर आपको जुदा करना है, दोनों के बीच रिश्ते में दरार डाल देनी, तो क्या करना है? शनिवार के दिन पास्ट लाइफ में ऐसा भी लोग बोलते हैं ना कि इस जन्म अगर हमको कहीं पे मार्क हो तो बोलते हैं इधर तुमको मारा हो और तुमको वो मार्क आ जाता है। पर बॉडी तो ऐसे ही वो त्याग देते हैं ना, तो अरे आत्मा को ऐसा डायरेक्ट नहीं, मार्ग जाता है ऐसा कुछ? नहीं मतलब पास्ट लाइफ में तुम्हारा जैसे मर्डर हुआ हाँ, तो बर्थ बॉडी में मार्क अगर कहीं पे हाँ हो। बर्थ अच्छा, हाँ, वो ऐसा होता है, होता है। होता है। हाँ, और टाइप करा बर्थ मार्क हमारे भी है यहाँ पे। अच्छा, मेरे को भी है। कैसे मारा होगा मैं? मेरे को इधर पेट पे है। मेरे को तो बहुत मार की नहीं तो है। किसी ने That's चाकू ही all? मारा होगा। जैसे उस सेमिनार में एक आदमी आया था जिसको बहुत सालों से पीछे है ना एक निशान था उसकी पीठ के पीछे, हाँ। और उसको पीठ का दर्द हमेशा रहता है। हमेशा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं किया। हाँ, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को कंसल्ट कर दिया, हाँ। बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, लेकिन कुछ नहीं निकला। हाँ। लेकिन पिछले जन्म में जब उसको ले गए तो वो इंडियन आर्मी में था ओ, और उसको पीछे गोली लगी थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई। और वो जो दर्द उसने जो महसूस मरते वक्त किया था, हम्म, वो दर्द इस जन्म में भी उसको हो रहा था। ओह, damn। मर्द लेकिन कितना दर्द होता होगा मर्द। वही जान निकल रही है प्रॉपर, लिटरली। क्योंकि हमारी नस नाड़ियां जो है वो टूटती है, बंद होती है, बंद हो जाती तो है। वो जो पेन जो होता है ना, वो पेन हर एक को सहना पड़ता है। वो दर्द बताने वाला कोई है ही नहीं है। है ही नहीं। हाँ ना, वाह, कोई नहीं बता सकता है। मौत के वक्त भी प्राण और अपान एक हो जाते हैं। ओ, और वो आखिरी बार। हाँ, उसके बाद रीसेट ताकि वो जो हमारे प्राण है वो बॉडी में से जम करके बाहर निकला। कभी आपने मतलब ऐसे पूछना ही चाहिए, लाइव किसी को मरते हुए देखा? हाँ, हमारे घर में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। लाइव ऐसे प्राण त्यागे ऐसा हाँ, त्यागते हुए देखा है। कैसे है तड़पते हैं या फिर? वो तो डिपेंड नहीं, करता है कुछ लोग जो होते हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं हाँ मेडिकल कंडीशन से। मेडिकल कंडीशन हाँ, की जो वजह उम्र से। हो जाती है फिर। लेकिन जो कॉन्शियस होते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि मरने से कुछ देर पहले आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। एक्चुअली ये मेरा फॉलोअप सवाल है। अभी काफी लोगों को बोलते हैं सुना, इनफैक्ट मेरी खुद की एक दोस्त है, उसका उनके घर है ना अभी डेथ हुई थी, और उन लोगों को जिनकी डेथ हुई ना, उन लोगों को पहले से पता चल Yes। जाता है पता चल जाता हाँ कि भाई, तो सबको बुला लेते कि भाई आ जाओ। और ये कैसे होता है? मतलब उन लोग को पता चल ही रहा है, चल है। जाता है मरने ऐसा। से कुछ वक्त पहले, हम्म, मतलब 2-3 घंटे पहले थर्ड आई ओपन हो जाती है। क्योंकि जब हमारी डेथ होती है ना, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी पहले। अगर जो यहाँ होता आप है। मेडिकली अनकॉन्शियस नहीं है तो आपकी बॉडी में ये सब होगा। कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक्टिवेट होगी और प्राण और अपान एक होंगे, तो उससे क्या होगा कि कुंडलिनी एक्टिव होकर ऊपर आएगी। तो आपके जो भी आपने जो कर्म किए हैं पूरी लाइफ, तो उसके हिसाब से किसी भी चक्र के अंदर से आपके प्राण निकलेंगे, ओ भाई साहब, और तब आपको कुछ देर के लिए थर्ड आई खुलेगी और आपने पूरी लाइफ जो भी काम किया है ना, वो फ्रिक्शन ऑफ Of a सेकंड second। में आपको आपकी पूरी लाइफ दिख जाएगी। हाँ ऐसा तो बोलते भी हाँ, हैं फ्लैश medical term में मेरी आंखों के सामने पूरी कि आपका जिंदगी फ्लैश हो brain गई। मरने के बाद भी कुछ 5-1 मिनट जिंदा रहता है और हाँ। वो होता है सब। वो तो सुना है। बायोलॉजिकली, लाइक मतलब वही होता है कि तुम्हारा हाँ सारा वही flashback फ्लैश होता है। हो रहा है। हाँ। यस यस यस। ये असली है ना, इसके दादाजी के साथ हुआ था। लाइक वो जब उनकी डेथ होने वाली थी, उनसे पहले ही मतलब उठ के बता दिया, हमें सबको बुला लिया। हाँ। और सारे वो होते कि भाई ये चाल वाल है, इनको यहाँ पे रख दो। हाँ। एक काम करना, मेरे को डेड बॉडी करो वहां पे बाहर लेटाया ना, ताकि बाहर गांव वाले आएंगे। अभी वो पहले से बोल ये भी दिया। वसीयत भी कर देते हैं, और ये भी बता देंगे कि कहाँ कहाँ पैसा फंसा हुआ है, ये सब बोल देते अरे हैं। खुद ही बोल दिया कि मेरी डेड बॉडी ना यहाँ पे रखना, मतलब तभी गांव वाले आएंगे, जगह मिल जाएगी चौक पे सब बोल दिया। और फिर लेटे लेटे जैसे बहुत से लोगों को अंतिम वक्त में हाँ, कैसे पता चल जाता है पता है? यमदूत दिखते हैं, वो फिजिकल एक्चुअल में दिखते हैं। एक्चुअल में दिखते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये मेरा अंतिम वक्त आ गया। मैंने सुना था। मेरे भी एक रिलेटिव है, मुझे लगा सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच होंगे, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअल में दिखते लेने हैं। आता है। कोविड हुआ था ना तो बहुत काम वो करते हैं भाई। ले जा रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि अब मैं घर नहीं आने वाला। और बट थे नॉर्मल थे, सब चल रहा था। फिर
थोड़े 1-2 दिन बाद ही उनका वो हुआ। अच्छा तो यमदूत उन्होंने सीधा बोल ही दिया कि अब मैं घर नहीं आने वाला, और सारा कुछ सबको समझा दिया। अच्छा। फिर वो आपने 2 घंटे का टाइम दिया, और पर उनका उस तो वक्त 2-3 दिन तो था। आप सोचो, किसी का लंबा वक्त भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता अच्छा। किसी को यमदूत दिख रहा है सपोज, हाँ। अभी तो नॉर्मल इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे ये है और ये अरे बचा लो मैं जा रहा हूँ, ये वो करेगा, बट उस इंसान का तब क्या माइंड स्टेट होगा कि वो इतना काम हो चुका है कि उसको इसीलिए पता तो है थड़ाई की वजह से कि ना, अब मैं जा रहा हूँ। ओ हाँ। है। ये वरना पैनिक मेरे करके पैनिक नहीं हो रहा। ये मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरे फादर की डेथ होने वाली थी, हम्म 2 बार उनको हार्ट अटैक हो चुका था। हम्म तो रात को उनको छाती में पेन हो रहा था, हम्म तो मैंने बोला कि चलो डैडी आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, बहुत नहीं हो रहा है, वो पेन किलर, वो बाम जो होता है ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, झंडू बाम, टाइगर जंडू बाम, टाइगर टाइगर बाम, बामा। थोड़ा लगा लिया। तो फिर उन्होंने बोला कल सुबह दिखते हैं, अभी सो जाओ। तो मैं सो गया तो क्या हुआ पता है, डब डब डब, ऐसा जैसे कोई बहुत वजनी पैर से चलते हुए मेरी ओर आ रहा है। और मैंने देखा ये सब मेरे ड्रीम में हो रहा था। ओके ओके। मैंने सोचा कि इतने वजनदार बूट पहन के कौन मेरी ओर आ रहा है। जब मैंने देखा ना, तो वो 2 स्केलेटन थे और उन्होंने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना था, और यहां से सब स्केलेटन दिख रहे थे, हाथ में एक डंडा पकड़ा था। तो मैंने मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। तो मैं नींद से जग गया, तो मुझे पता चला कि ये संकेत जो है वो अच्छा नहीं है, कुछ भी गड़बड़ होने वाला है। मैंने तब सोच लिया था कि सुबह अपने डैडी को मैं पहले पहला डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। लेकिन जब सुबह हुई और डैडी को जगाया तो वो जगे ही नहीं, अरे यार। वो नींद में ही एक्सपायर हो गए। ओ ओ तो कुछ भी, मैंने बहुत से लोगों से ऐसा सुना है। मेरे मौसा जी थे, तो उनको भी हार्ट अटैक हुआ था, हॉस्पिटल में थे। वो बोलते थे देखो दरवाजे के पास 2 आदमी खड़े हैं काले कपड़े पहन के, शिट। और वो लोग बोल रहे थे कि हम तुझे लेने आए, तो मैं बचूंगा नहीं, और दूसरे दिन एक्सपायर हो गए। अरे यार, गाइस, काले कपड़े पहन के कोई भी इंसान दिखे, just be वो aware. क्या ही करेंगे फिर, वो दिख गया कुछ तो। कर भी तो नहीं सकते। हाँ। दुनिया बहुत मिस्टीरियस है यार। एक कंट्रोवर्शियल सवाल आ रहा है इस तरह, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि यमदूत, यमराज, ठीक है, ये तो हमारे हिंदू हिस्ट्री की बात हुई। हम्म अब जो हिंदुइज्म में नहीं मानते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन, पर जो लोग नहीं मानते, ठीक है, उन लोग को भी यमदूत दिखते होंगे। हाँ, मतलब उनके धर्म के हिसाब से, जैसे इस्लाम में भी बोला गया है कि भाई पाक और नापाक शक्तियां, जिन्नात होते हैं, मुवक्कल होते हैं, कि तो उनको उनके हिसाब से दिखेगा, जो बिलीव होगी उसके हिसाब से। बिलीफ के हिसाब से। वो स्केलेटन, क्योंकि मेरे को लगा वो वाला फॉरेन का थोड़ा है एक्चुअल में क्या है ना यार, रीपर अपन डेथ, हाँ। जिंदा रहते तो एक्चुअल में क्या है ना, अपन नहीं जान सकते। वही ना, जहरना पारखा कौन करे साल। और दुनिया बनाई किसने, कैसे, जाके ऊपर क्या होता है एक्चुअल में, कोई ये एक्चुअल में वही ना, ऐसा ही लगता है कि हाँ, पता लगाने के लिए कुछ नहीं पता। उससे हाँ, ये तो सिमुलेशन टाइप लगता है, मतलब तो भी हाँ, क्या पता रियल में रिंग लाइट हो या असली इंसान हो, अपन प्रॉप्स हो। तो वही ना, मतलब जैसे जैसे अभी वीआर का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है, हाँ। कि आप वीआर पहनो, आप किसी और दुनिया में हो जाओ, ठीक है, और आप फिजिकली वहां पे सिर्फ आंखों को लगा के वहां पे पहुंच सकते हो किसी डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये अगर हम आत्मा, अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे, ठीक है, हाँ। तो वो किसी और बॉडी में आ रही है, फिजिकली काम कर रही है और वो जा रही है। हाँ। तो ये तो वीडियो गेम नहीं हो गई यार, ये तो सिमुलेशन हो नहीं गया, तो कुछ कुछ चीजें होती भी जी, है तो एक्सपीरियंस। इसका एक वैसा सवाल था, जैसा आपने बोला कि आप खुद गए थे, तो कोई तो इसको देख रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सब अपनी मर्जी से, मतलब कोई रखवाली में तो होगा ये आत्माओं की, कि सब ऑर्डर में जाए। नहीं, कोई कुछ रखवाली है ही नहीं। ऐसी कुछ रखवाली तो नहीं होती, लेकिन लोग जिस माइंडसेट के साथ एक्सपायर होते हैं ना, वही माइंडसेट में वो आत्मा फंस जाती समझ गया। नहीं, मतलब जैसे आप, है। हाँ, मतलब समय होगा, उसका जो वक्त होगा, सभी का वक्त निश्चित होता है। हाँ
उसका जब वक्त होगा तो ईश्वर उनको आगे गति दे देते हैं। हाँ लेकिन मतलब कुछ समय के लिए सबको सूक्ष्म जगत में रहना ही पड़ता है, पड़ता है, समझा। ऐसा। बेसिकली देखो हर किसी के भले ही बिलीफ अलग अलग होते हैं, वो तो डेफिनेटली, बट कोई तो एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज होती होगी ना जो जो सच है, हाँ, समझ रहे हो? हर किसी का बिलीफ अलग अलग, सच भी तो एक होगा। अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने जो लोग मरकर जिंदा हुए उसके एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब लिखी, व्हाट इज आफ्टर द डेथ, मरने के बाद क्या होता है। तो 95% लोगों ने ऐसा बताया कि जब हम मरने वाले थे तब हमें बहुत पेन हो रही थी, अनबेरेबल पेन, हमसे वो सहन नहीं हो रहा, था। बहुत पेन हो रहा था और हम प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान हमें मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। फिर अचानक से पेन बंद हो गई और ऐसा लगा कि जैसे फूलों की बारिश, प्यार की बारिश हो रही है और हम जो है वो हवा में ऊपर उठ रहे हैं। और हमने देखा कि एक टनल जैसा है, टनल, और वो टनल जो है उसमें सुनहरी गोल्डन लाइट थी ओह, और उसमें से हम बाहर जा रहे थे। और वो टनल के बाहर जैसे निकले तो हमने देखा कि हमारा बॉडी जो है वो पड़ा हुआ है ए? और लोग रो रहे हैं कि हम मर गए। ओ टनल मतलब उनका ही शरीर से वो बाहर हाँ। निकले। आत्मा को फील होता है, फील होता है। इसीलिए ना, तो फिर उन्होंने ऐसा देखा कि भाई लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और उन्होंने ऐसा भी बोला कि वहां जो लोग आए थे वो लोग क्या सोच रहे हैं वो भी हमें पता चल रहा था ओके। कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो हाँ। मतलब किसी के मैयत पे जाके है ना बुरा बुरा नहीं सोचते हैं, इसका हाँ। मतलब ये है। पर वो फिर वो कर भी क्या लेगा अगर सोच भी नहीं सोचना है पर मानो कि जिंदा हो गए वापस, तो तूने मेरे बारे में ऐसा देखा भी। तूने मेरे बारे हाँ में- इसका वो एक सवाल रह गया था आपसे पूछना। हाँ। आपने बोला कि आप वो आफ्टर लाइफ वाला कराते हो तो उसमें उनको मतलब उनका पास्ट का सारा कुछ दिखता है कि बस वो मौत वाला टाइम? नहीं नहीं, मतलब पूरा लाइफ दिखता है तो मेरा मतलब और वो जो लाइफ दिखेगा ना वो रिवर्स में दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप पैदा हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, एजुकेशन ली, फिर आप अपने जॉब की या तो अपना खुद का बिजनेस किया, फिर आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, पहले मौत दिखेगी। पहले मौत दिखेगी, रिवर्स दिखता है पूरा, पर मतलब पूरी जिंदगी दिखती है पूरी जिंदगी। तो Rewind. मतलब उनका नॉलेज तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाता होगा मतलब और करंट वो स्टेट उतना से? याद भी तो नहीं रहता होगा। फिर बाहर निकलने, वो स्थिति से बाहर निकलने के बाद, ड्रीम, ड्रीम हाँ, में dream। बहुत कुछ दिखता है पर याद कितना रहता होगा। ओके। हाँ, क्योंकि फिर तो मतलब मैं अगर ऐसा सोचूं कि और कोई मम्मी पापा थे करंट वाले से तो ऐसे मन ही उठ जाए कि वो वाले रियल है। लेकिन अगर वो जिंदा होंगे तो ना मेरा सवाल बात लॉजिकल है, बात लॉजिकल है। नहीं, वो जिंदा भी तो होने चाहिए। ये भी आप बेटा बेटी पाला है तेरे पे पैसे खर्च कर। अरे मैं नहीं बोल काफी ऐसा रहा। हुआ है ना, मतलब कि कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि भाई कुछ लोग वापस जिंदा हुए हैं, बट ऐसा हुआ है कि किसी और की आत्मा आ गई हो और उनको वहां का हर एक चीज पता भी हो। जैसे अभी शायद जयपुर या कहाँ पे आपने हम लोग की बात की थी, कहाँ की थी क्या? कि भाई एक जगह पे ऐसा हुआ कि एक 5 से 6 साल का, नहीं 10 से 12 साल का बच्चा जो था वो शायद मर गया था कि क्या हुआ था, फिर जब वापस जागा ना तो वो बोल रहा है कि कहाँ है मेरी मेरी पत्नी, कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ है, ये वो 12-13 साल का है वो, और वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे बच्चे कहाँ है, पत्नी कहाँ है, ये Damn. वो है। तो फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है तो ये बोलता है कि ये मैं कौन हूँ, मैं तो ये हूँ। फिर उसने वो सारा एड्रेस वगैरह दिया और वहां पे वो इंसान था हाँ, जो मर गया ऐसे था। बहुत सारे तो सीन ऐसे केसेस रशिया में भी हुए, जर्मनी हाँ, में भी जर्मनी हुए में हैं। भी हुए। तो ये जो चीज होती है, तो मतलब ये मतलब अभी ऑब्वियसली एक यमदूत कहाँ तक पहुंचेंगे, फिर कभी कभी तो अरे थोड़ा ध्यान दो उसको, ऐसा करते नहीं ऐसा नहीं, यमदूत एक नहीं होता क्योंकि वो अलग डायमेंशन में होते हैं। हाँ अलग time और में। वो लोग मतलब एक साथ 50 लाख आदमी भी मर जाए तो 50 लाख को 50 लाख यमदूत दिखेंगे। उतर सर्वत्र दुनिया इज वेरी मिस्टीरियस, हम कुछ नहीं मिस्टीरियस। तो अभी थोड़ी सी भूल तो किसी से भी हो जाती है भाई। ग्लिच तो हो जाता है। जैसे अपने को रैंडमली तुम जो चीजें नोटिस करते हो लेकिन इग्नोर करते हो ना, और एक चीज मेरे साथ बहुत भयंकर हुई अभी रिसेंटली, हाँ। चीतू भाई आपको ही बताता हूँ मैं। हाँ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ओके। देख जैसे एसी का रिमोट वाला आपको बताया था मेरे रूम में जो हुआ था,
क्या हुआ था एसी का रिमोट का शॉर्टली बताया था कि रात को मैं सो रहा हाँ। था, सॉरी जग रहा था, स्क्रिप्टिंग कर रहा था रात को 2-3 बजे। एंड मेरा जो पुराना वाला घर है ना वहाँ पे, हाँ पुराना घर। तो वहाँ पे एसी चालू करना था, रिमोट नहीं मिला था मेरे को। मैं कहा यार क्या करे, इसका रिमोट ढूंढो, तो ढूंढा। बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, टेबल पे रिमोट होता है, हाँ तो टेबल तो मैंने ऐसे ऐसे करके देख लिया, नहीं मिला, बैठ गया स्क्रिप्टिंग करने 1-2 घंटे बाद बहुत गर्मी लगी, मैं क्या ढूंढता हूँ यार, पूरा टेबल तो खाली कर ही दिया, हाँ। बाथरूम में यहाँ वहाँ अच्छा। स्टोर रूम ये वो सब कुछ खाली करके देख लिया, नहीं था। 1-2 घंटा हो गया, मैं कहता बैठ जाता, फिर पसीना स्टार्ट हो गया, सुबह 7-8 बजे। मैं कहा उठ, मेरे जीजू को जगाया, हाँ। सबसे अच्छा काम हुआ जीजू को जगाया तभी, क्योंकि मेरे पास एक एविडेंस है हाँ जीजू प्रूफ के लिए, क्योंकि मेरी बात कोई मानता नहीं घर में। तो जीजू को जगाया, जीजू ने और मैंने। अब जो सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट है जिसपे होना चाहिए था वो टेबल है, टेबल का तो पीसी उठा के सबका देख लिया पीछे, हाँ हाँ। कुछ कहीं नहीं है। अंदर गए, बाहर का रूम, टेबल, कुर्सी उठा के, बेड के नीचे सब देख लिया, कहीं नहीं मिला। 8 बज के मेरे फेसबुक वाले पहले शूट कराता था मैं, उन लोगों ने सब डे ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। अब 9-9:30 बज गए तो मैं बैठा था, स्विगी ऑर्डर किया, मैंने कहा छोड़ो गर्मी में सोएगी। स्विगी ऑर्डर करके जैसे मैं रूम में एंटर हुआ ना, अब कोई नहीं था रूम में, एक मैं अंदर ही बैठा हुआ था 1 घंटे से। हाँ। वैसे रूम में एंटर हुआ और टेबल के बीचों बीच खड़ा हुआ है। खड़ा है कोई? हाँ, रिमोट पड़ा है, रिमोट पड़ा है? अरे हाँ। सामने ही था मतलब ऐसे। बीचों अब सबसे मेजर सस्पेक्ट तो था टेबल ही। टेबल ही। टेबल ही। टेबल को तो क्या खंगोड़ा होगा सोचो मैंने, अच्छा। मतलब सब साफ ही कर दिया। अरे बीचों ऐसा बिल्कुल खाली है और बीचों बीच ऐसा पड़ा हुआ है, तो आपको नहीं दिखेगा। तो मैं वहीं पे रुक गया और जीतू जी को बुलाया मैंने, यहाँ पे आओ, तो वो देख के वहीं रुक गए। ये अरे possible ही अचानक नहीं है। कैसे आ गया? कैसे आ गया, प्रकट उसका हो गया। एक्सप्रेशन आज तक नहीं मिला। सेम चीज अब मेरे साथ हुई इस बाथरूम में। हाँ। क्या हुआ, किसी को नहीं बताई। अब आई थिंक 3-4-5 दिन पहले की बात है ना, बाथरूम में टॉयलेट में था, एंड मेरी ब्रांड है जिसका लास्ट वीडियो में मैंने काम किया था एक, तो ब्रांड वाला जो मैनेजर था ना मेरा, उस बंदे ने मैसेज किया मेरे को सुबह। मतलब मैं उठा था सुबह, तो मेरी 2 बजे होती है, तो 2-2:30 बजे उसने मैसेज किया मेरे को अचानक से। मैं ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का मैच देखना हाँ। हॉटस्टार पे, तो ऐसे ऊपर से नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप पे, तो नोटिफिकेशन आई कि वीडियो व्हेन पब्लिश ब्रो, वीडियो पब्लिश कब हाँ करोगे? पब्लिश कब Publish करोगे, कब ठीक है। मैं देखो मैच देख रहा हूँ, ऊपर से नोटिफिकेशन आया, 3 सेकंड हुए अभी, 3 या 4 सेकंड। मैं सोचा यार इसको क्या रिप्लाई दूं, एडिटर के पास है अभी तो वीडियो, चलो कुछ तो रिप्लाई देता है। हार्डली 5 सेकंड के अंदर आई वॉज देयर ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करके पहुंच के 5 सेकंड में सोचा क्या दूं, कर देते क्लिक, क्लिक करा और ऑलरेडी मैं रिप्लाई दे रखा है कि वेन एवर यू वॉन्ट। है? अब देखो मेरा व्हाट्सएप कहीं लॉगिन नहीं है, हाँ। पीसी बंद पड़ा हुआ था तब, ठीक है। सिर्फ इसमें आईफोन में लॉगिन भी नहीं किया मैंने, और ये पॉसिबल भी नहीं कि इतना जल्दी तो कोई लिख भी दे पहली और बार। आप तो गांजा भी नहीं फूकते, यस भूल जाओ। भूल यस, गया। तो मेरी संगत है ऐसी, मतलब आपके आप तो दूध के साथ लेते हो, खैर खैर खैर। तो लिटरली मैं आपको व्हाट्सएप में उसमें है, आपको दिखाऊंगा चाहते वक्त, उसमें लिटरली स्क्रीनशॉट डालना है यहाँ पे, वो उसी वक्त 5 सेकंड के अंदर, उसी मिनट के अंदर रिप्लाई दे रखा है व्हेनेवर यू वांट। और एक चीज देखो, अगर ग्लिच होता, कुछ भी होता, तो कुछ भी रिप्लाई होता, ABCD ZY हाँ कुछ भी। उसने जो पर्टिकुलर सवाल पूछा है उसका ही जवाब। पब्लिश ब्रो, उसी का जवाब व्हेनेवर यू वांट। और मैं देख के मैंने, अब उसने मेरे को पूछा कि भाई ठीक है वीडियो रेडी है ब्रो, उसको क्या बोलूं, मैंने कहा भूत आ गया इसलिए कहा कि यस यस आई एम आस्किंग एडिटर, हो जाएगा। बट मैं कंफर्म में रख दिया 2 सेकंड, छोड़ना, अंदर चार्जिंग लगा रखा, टॉयलेट में चार्जिंग लगा रखा मैंने। फिर एक मिनट सोचा कि यार नहीं ऐसे कैसे मैं इसको कैसे सकता हूं? क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। अच्छा। ऐसी ऐसी चीजें होती है जो अपन शायद नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहीं पे कोई आवाज आ गई, हाँ। कहीं पे कुछ हो गया, बट एक्चुअल में क्या पता उसके पीछे बहुत चीजें हो। नहीं आपको तो वो पता होना चाहिए फिर, एंजल थियरीज पता है? नहीं। नंबर्स पता है, मतलब नहीं, एंजल मतलब अच्छी आत्माएं, हाँ, हर इंसान के साथ कुछ अच्छी आत्माएं जुड़ी रहती है, गार्डन और जो गार्डियंस का काम करती है, गाइडेंस भी देती है, हमारी हेल्प करती है। तो कभी कभी हमारे एंजल्स इतने पावरफुल होते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका सॉल्यूशन फटाक से कर देते हैं। जैसे वो रिमोट वाला, वो व्हाट्सएप मैसेज और वाला। दोनों चीजें मेरी हेल्प भी हुई है। हाँ। देखो रिमोट भी ढूंढा है और उसने व्हेनेवर यू वांट रिप्लाई भी दिया, लाइक ये तो मैं कर देता, मेरी angels इतनी भी हेल्प गार्जियंस थोड़ा पैसे कमाने में करते बस, हाँ भाई, पर बट हेल्प किया और विद इन 3-4 सेकंड रिप्लाई दे रखा, व्हेनेवर यू वांट, प्रॉपर रिप्लाई। यार ये तो अरे एक और चीज इंग्लिश में था। हाँ इंग्लिश में था। एंजल तो इंग्लिश
इनको तो कोई भी लैंग्वेज आ सकती है। ऐसा नहीं, मतलब शिवम भाई जनरली नॉर्मल भाषा में लिख देते ना। सिर्फ तेरे साथ से बात का तो गवार है ना, तो इसलिए। एक और चीज मेरे साथ भी हुई अभी, अच्छा, पर मेरा ये चल, ऐसा वाला आप नहीं, चल, क्यों चल, मैंने बोलो बोल बोल बोल। मेरा पर ऐसा नहीं हुआ था। मेरा, मैं आम खाता हूँ ना, तो वो छाल होती है ना, छाल। उसके साथ ही खाता हूँ बचपन से। अच्छा, वो छाल के साथ ऐसे खाने में मजा आता है। वो छाल भी निकल जाते हो? नहीं नहीं, ऐसे तो वो नहीं, मुझे हाँ, लगा मतलब था निकल रहा है तो इसलिए। तू और कैसे खाता है, हर फिर कैसे खाता है? अरे काट के खाते हैं वो लोग। तो हर कोई ऐसे ही खाता है। नहीं, पर मैं सीधा वो वो डायरेक्ट आप आम चूस के खाते हैं। चूस के। ये ऐसा नहीं, छाल के साथ काटते हैं। अच्छा, छाल के साथ काटते हैं फिर? हाँ, वो फिर पूरी वो ऐसे निकाल स्लाइस, हाँ, पूरी स्लाइस गुदा ऐसे निकाल, लंबी। हाँ हाँ हाँ, वो वाला। वो वाला। तो वैसे करता हूँ, और बचपन से यही है। मेरे को वो दूसरे वाले पसंद नहीं आते। हाँ, तो अभी रात को पापा मम्मी हम सब तीनों खा रहे थे, तो मेरे को पापा बोलते हैं ये कट वाला पीस ले। ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ कभी। हाँ। क्यों झूठ बोल रहे, तूने ही तो मेरे को ऐसे खाना शुरू करवाया था, तू तो ऐसे ही खाता है। और मैं जिंदगी में नहीं खाया। अरे, और फिर मम्मी भी बोल रहे कि हाँ तू तो पहले से। मैं बोला मैट्रिक्स में ग्लिच हुआ है ये। पैरेलल यूनिवर्स में आ गई। पैरेलल जब यूनिवर्स में आ हाँ। गए। 2011 के भूकंप के बाद अचानक से तो चेंज हो गया। उस टाइम के बाद ही एक्चुअली ये थियरी बनी थी। हाँ, वो 2012 फिर उन्होंने में मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी। हाँ, जो वो लिरी का थर्ड आई खुल गया था ना, तो हाँ, एक बार वो कार से जा रहे थे अहमदाबाद। हाँ अहमदाबाद जा रहे थे, तो रास्ते में भरूच के बाद हाँ एक 4 रास्ता आता है, हाँ और उस 4 रास्ते के ऊपर एक पेड़ है। हम्म, तो वो लोग वहां रुके थे फ्रेश होने के लिए, पानी वानी पीना है, थोड़ा बाहर जाके थोड़े पैर हल्के करो। तो उन्होंने देखा कि पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी थी। इतना कैजुअली ड्रॉप कर दिया। गाइस, पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चुड़ैल थी। वेबल की पुड़िया रखी थी वैसे? ऐसे, चुड़ैल रखी थी। उनके लिए तो ये नई बात हम थोड़े तीनों है। शांति से सुन रहे थे। हमको इतना कैजुअली चुड़ैल नाम ड्रॉप कर देता हूँ। पता है गाइस तब क्या हुआ था वहां पे ना, ऊपर एक, अरे मानोगे नहीं, चुड़ैल थी। हाँ, ये ऐसे बैठी होगी चुड़ैल। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। चुड़ैल बोलती कि यार इतना लाइटली तो कोई नहीं, जितना जीतो भाई ने ले लिया मुझे। चुड़ैल यार, हैव सम रिस्पेक्ट। तो वो रो रही थी, तो इनकी तो थर्ड आई ओपन थी, तो उन्होंने देख लिया कि ऊपर चुड़ैल रो रही है। तो उसने उसे नीचे बुलाया, नीचे आ। सुन इधर बेटे बात सुन। जीतू भाई के वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, जीतू यूनिवर्स में है ना, चुड़ैल की कोई इज्जत नहीं है। पहले तो रो रही है। तो पहले तो रो रही नीचा। नीचे रुक ना, समाधान बोल। तो उसने आश्चर्य हुआ कि आप मुझे देख कैसे सकते हो? देख सकते हो? हाँ। हाँ, देख सकती हूँ। तो आप मेरी हेल्प कर दो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई कितने सालों से यहाँ हो? अच्छा। तो उसने बोला 18 साल से यहीं पे हूँ, पेड़ के ऊपर रह रही हूँ। मेरी अंतिम इच्छा बाकी रह गई है, आप उसे पूरी कर दो। क्या है अंतिम इच्छा? मुझे दही खानी है। ये भगवान, इसलिए रो रही थी वो। इसीलिए वो रो रही थी, और वो किसी को बता भी नहीं सकती, कोई सुन भी नहीं सकता। चुरा ले। दही दही अब दही प्रोटीन की होता है इच्छा। दही में। बात तो अरे सही है। आत्मा को क्या जरूरत भाई। उन्होंने ऐसा बोला कि जो आत्मा है ना, वो छोटे छोटे कारणों की वजह से भटकती रहती है। ओ, अरे अरे, बहुत से लोगों को उन्होंने ऐसा बोला था कि दाल और चावल जो होता है, उसमें अचार डाल के खाने की इच्छा अधूरी रह गई। वो अच्छा लगता है। हाँ, पर ये तो किसी को दूध पीने की इच्छा अधूरी रह गई, भाई आप बहुत किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा अधूरी रह गई। मेरे तो बहुत इनकी बहुत इच्छा अधूरी रहने वाली है। बहुत टोटो भटकते रहोगे यार। तो अच्छा, इससे ये अगर और- हाँ, बोलो बोलो। और तो उन्होंने आजू बाजू लोगों से पूछा कि नजदीक कोई दही मिलेगी कहीं पर? ठीक है, आगे एक स्टोर है, वहां पे मिल जाएगा। तो दही का जो वो डब्बा होता है, वो ले लिया, और वहां जो 4 रास्ते थे वहां पे रख दिया। उन्होंने बोला 4 रास्ते पे रख दो, रख दिया। तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि वो जो चुड़ैल थी, वो धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा। तो उन्होंने बोला मेरा मुक्ति का टाइम आ गया है। थैंक यू। और आप आगे जाओगे तो आगे और एक 4 रास्ता आएगा, और वहां पर एक पीपल का पेड़ लेफ्ट साइड होगा, और उसके नीचे एक थैली पड़ी होगी, वो आप ले लेना, वो आपकी है।
तो उन्होंने बोला कि भाई थैली में क्या है, अब खुद देख लो जाके। फिर उसका शरीर जो है वो धुआं होके अदृश्य हो गया। हाँ। फिर वो लोग आगे गए, तो उन्होंने बोला था वैसे ही 4 रास्ता आया, पीपल का पेड़ आया, पीपल के पेड़ के नीचे वो थैली पड़ी थी। थैली खोल के देखी तो 80,000 रुपये पड़े थे। माय गॉड। मैं तो जैसे भी पूछ रहा था कि जैसे वो नीचे आई, बता प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम ये है, तो बोला कि अच्छा तुम मुझे सॉल्व करके दो कि तुम्हारा बजट कितना है। उनको हॉरर में भी कॉमेडी लेके आते हुए दही के बस दे दिए होंगे 80,000 रुपए। 80,000 भाई घर ये जाएगा। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। 80,000 ये जो बात है वो 97 की है। ओ तो कितनी ज्यादा वैल्यू है 80,000 की। 800 करोड़। नहीं जमीन जाएगी मेरे को। थोड़ा डीप जाता है अब इन चीजों के अंदर। चुड़ैल की बात हो ही रही थी तो क्यों ना हमारे मेन यूएसपी पे आता है। हाँ। चुड़ैलों की बात पूछो। एक तो पहली बात था, अभी आत्माओं की बात की हमने, भाई आत्माएं होती है तो ठीक है, समझ में आता है, मर गया इंसान आत्मा बन गया, दैट्स इट, मोक्ष पे ले गया या फिर परेशान करे जो भी है। इन लोगों का क्या सीन है? चुड़ैल, खबीस बोलते हैं, जिन बोलते हैं, ये लोग क्या मर के पैदा होते हैं या फिर डायरेक्ट ही आते हैं कि कोई स्पीशीज है क्या, कैसे ये कहाँ से आता है ये? नहीं, मरने के बाद कुछ वक्त निकल जाता है तो वो अलग अलग योनियों में ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब वो लोग का प्रमोशन होता है। प्रमोशन भी होता है। तो वो एक्चुअली मरे हुए इंसान ही है जो मरे ही हुए इंसान होते हैं वो, और वो सालों साल और वो सालों साल मतलब उनकी कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी होती है कि जो कोई पूरी ही न करता हो और वो सालों साल भटकते रहते हैं, तो उसमें और उनकी शक्ति में इजाफा होता है और वो उनकी पावर बढ़ती है। इंटरेस्टिंग। ब्रह्म राक्षस का भी ऐसे ही था, लाइक मैं वही पंडित पूछने होता है वाला। पर्टिकुलर जो पंडित और ब्राह्मण होता है, स्कॉलर पंडित होते हैं बहुत ज्यादा, उनकी जब डेथ होती है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, ब्रह्म लाइक राक्षस बनता है, बन सकता है, ऐसा होता है। ओ तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में लोग बटते हैं और तब जाके जिन और वो लोग बनते हैं। ये ब्रह्म राक्षस सिर्फ मतलब ब्राह्मण ही बनते हैं कि कोई भी जो ऐसे काली विद्या का यूज करे वो बन जाता स्कॉलर है? पंडित सुना था मैंने। जो बहुत विद्वान होते हैं पंडित, हाँ। वो बनते हैं। ये क्या बोलते हैं, जिनकी कोई आपके पास स्टोरी है कोई जिन हाँ, है ना। प्लीज प्लीज। मैं बात कर रहा हूँ 93। ओ तब हम सिटी में रहते थे हाँ ओके। और सिटी में हमारा जो घर था उसके सामने एक ब्राह्मण फैमिली थी। एक सेकंड, सिटी मतलब भागड़ के साइड आजू बाजू? हाँ, ले रामपुरा जो भागड़ मेन सिटी main उस टाइम पे city गिना होता जाता था, था, हाँ। समझ गया। हमारे सामने एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी। हम्म। तो उनका एक लड़का था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो गया और वो घर की चीजें बाहर फेंकने लग गया, लोगों को मारने लग गया। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया कि इतना मतलब प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। खुदा खुदी। तो उसको पकड़ा ना, 4-4 5-5 आदमियों ने पकड़ा तो उसको भी उठा के फेंक दिया। ओए भाई साहब, पावर। कितना बच्चा था, कितना बड़ा था वो लड़का? तब उनकी उम्र होगी मेरे हिसाब से 29-30। अच्छा, 4-5 इंसानों को फेंक दे रहा है। फेंक दिया। तब लोगों को लगा कि इसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। नॉर्मल है। हाँ। तब क्या किया, सबने उसको बांध के बिठा दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए रस्सी से। तो वो ब्राह्मण फैमिली का लड़का बोलता है मुझे चिकन बिरयानी लाके दो। अरे गॉड। तो वो लोग तो एकदम हक्का बक्का रह गए, भाई अपना लड़का ब्राह्मण चिकन बिरयानी मांग रहा है, टिक्के मांग रहा है, बकरे का मटन मांग रहा है। और उस वक्त बाय डिफॉल्ट क्या हुआ था कि रमजान आ रहा था, हाँ तो उसने रोजे रखना शुरू कर दिया। ओ माँ का अब वो ब्राह्मण जो लड़का था वो ब्राह्मण था और उसने अचानक रोजे रखना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ओहो। और जो उनकी उर्दू लैंग्वेज में जो उनकी जो प्रार्थनाएं होती है, इबादत होती है, हाँ वो सब पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसने तो कभी भी उर्दू पढ़ी नहीं थी। हाँ। और वो जब उर्दू बोलता ना, तो जो नॉर्मल मुस्लिम लोग हैं उनको भी पता नहीं चलता कि ये इतनी इतनी प्योर authentic, ऑथेंटिक उर्दू में बात करता।
तो उन लोगों ने क्या किया कि उर्दू की संस्कृत जो बड़े मौलवी थे बुजुर्ग, जो इतनी प्योर और खालिस उर्दू जानते थे, उनको बुलाया। तो उनसे उर्दू में बात कर रहा है। अरे हाँ, फिर उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने उसने बोला कि मैं जिन्नात हूं और पाक जिन्नात हूं। ओ, और 700 सालों से उसमें ऐसा हुआ था कि उनका जो घर था उसके पीछे एक कुआं था जो बंद था। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि चलो ये कुआं बंद है तो उसको खोलते हैं, बोल देते हैं। पानी। भाई कुआं कभी मत खोलना, ये गलत है भाई। कुएं में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही। कुछ तो उन लोगों ने कुआं खोला और पानी का जो बर्तन है वो उसमें डाला और पानी निकाल के बाहर निकाला खींच के। तो पानी चखने के लिए सबने चखा, पिया। तो ये जो लड़का था ना, उसने भी वो पानी पिया। तो वो पानी में वो जिन्नत था। अरे पानी में, हाँ, पानी में तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें रहती है पानी के आसपास ना। हाँ जैसे और पानी में मंदिर जैसे ही उसने बोला कि मैं इस लड़के के बॉडी के अंदर पिछले 10 साल से रह रहा हूं। ओ 10 साल से। हाँ, क्योंकि वो कुआं जो खोला गया था उनके घर के पीछे, तब वो छोटा था, बहुत छोटा था, तब उसने वो पानी पिया था। और उसने बोला कि मुझे इसके बॉडी से बाहर निकलना था, लेकिन क्या हुआ कि इसने वो पानी पिया, जिन्नत उसके अंदर प्रवेश कर गया और उसके 2-3 दिन में ही उसकी यज्ञोपवीत का जो वो पहनते हैं ना ब्राह्मण, जनोई, हाँ ये उसकी विधि थी और जनोई उसने धारण कर ली। फिर वो बॉडी के बाहर जा नहीं सकता, ब्लॉक हो गया। डैम। फिर वो 10 साल बाद क्यों उछाड़ा मारा? हाँ, तो वही उन लोगों ने पूछा, जो मुस्लिम के जो बड़े बुजुर्ग मौलवी थे, उन्होंने पूछा कि भाई अभी क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह, हमारे घर के नजदीक एक दरगाह थी पीर बाबा की। उन्होंने बोला मैं पीर जो बाबा थे उनका मैं शिष्य था, मुझसे गलती हो गई, तो उन्होंने मुझे श्राप देके कुएं में मेरी आत्मा को कैद कर लिया और तब से मैं कुएं में था। इन लोगों ने पानी पिया तो मैं इनके बॉडी में चला गया और यो जनोई डाल ली तो मैं बाहर नहीं आ पा रहा था और श्राप से मुक्ति का दिन अब नजदीक आ रहा है, इसलिए मेरी ताकत फिर बढ़ गई। तो जब आखिरी रोजा था उस दिन क्या हुआ कि बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया गया। हाँ भाई, ये तो मोटी पार्टी। और सबको पता चल गया, मोहल्ले में, आजू बाजू के मोहल्ले में भी सबको पता चल गया इसके बॉडी में जिन्नात है। ऐसा हो तो बहुत वायरल जाए। हाँ, तो सब लोग अपनी अपनी समस्या लेके आने लगे। हाँ, तो वो सब समस्या का सॉल्यूशन भी दिखा रहा था कि भाई आप ऐसा करो। हाँ, उसमें पावर्स तो थी ना। सोल्यूशन जिन तो बताया था। जिन बता देता। मैं भी जाना चाहता था, मेरी उम्र बहुत बोलो तब है। 11-12 साल की थी, तो मैंने अपनी माँ से, अरे संभालो बच्चों, तुम्हारे पापा को संभालो। मैंने अपनी माँ से बोला मुझे भी जाना है उसके पास। मैं अबे खबरदार, जो गया तो साला तेरे बॉडी में घुस गया तो हम क्या करेंगे। बाप बच्चों को संभालता है, बच्चों को बोलना पड़ रहा है बाप को संभालो। भगते रहता है जिन्नों के पास में। वाह, मेरा तो यही काम रहा था कि भाई ऐसे कुछ कैसा कुछ दिखा तो हम तो तुरंत भागे चले जाते। उसके बाद मेरे सामने एक ओशो का शिष्य रहता था। ओशो मतलब ओशो, रजनीश। प्लीज यहाँ डम मत बोलो ना, पर नहीं पता। अरे यहाँ पे तू बहुत डम लगेगा ये सवाल पूछ के। पर कोई ना। उसमें एक वो बंदा, अर्पित बालाजी ने मिमिक्री करा है। हाँ अर्पित बाला मिमिक्री करा है नहीं? ओके, क्या क्या कौन, बहुत सारे भी कर रहा था। कोई एक मतलब अभी का ही बंदा है। जैसे रामदेव बाबा, आपने ये कौन से बाबा थे जो अरेस्ट हुए? सदगुरु। सदगुरु है, ऐसे बाबा होते हैं। ऐसे ओशो भी है जो बहुत वायरल है फॉरेन कंट्रीज में भी। एवरीवन उसके प्लीज thoughts को टेक केयर। हाँ ओके। उसके थॉट्स को लेके तो बहुत, उसका पूरा एक अलग ही कंट्री टाइप से बना रखा है फॉरेन में। एकदम स्लो बोले, एकदम। लोग कट्टर है उसके, मतलब उसके सिद्धांत पे चलने के बहुत कट्टर लोग। हाँ, सुनते सेलिब्रिटी लोग सुनते हैं ओशो को। बहुत लोग। अभी रिसेंटली वायरल भी तो होता गाना, जिसको जो करना है करो। हाँ, वो किसी की मत मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। मुझे, हाँ बस वही। खैर, हाँ, डम पीपल। तो वो ओशो का फॉलो। हाँ, वो फॉलोवर था और उसने ओशो से संन्यास लिया था। ओशो जिंदा थे तब वो पुणे गया था और उसने ओशो के हाथ से संन्यास लिया था। ओशो तो अभी भी जिंदा ही है ना? मतलब नहीं, अभी कहाँ है? ओशो मरी गया? जिंदा नहीं है? अरे ना ना ना, चाचा से बात करिए। ओशो
अरे आपको नहीं पता? पता नहीं है, मेरे को बोल रहे थे। अरे ना आंसू जिंदा अरे। था यार, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। मल्टीवर्स। ना अमेरिका એને પોઈઝન આપેલું. अच्छा मर गया होगा फिर, हम्म. मर गए होंगे फिर। नहीं नहीं, पहले वाली क्लिप डाल। अच्छा डाइड भाई, डाइड, ओशो ओशो इज डेड भाई, सॉरी 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 सॉरी। मेरे को सिखा पर रहे हो मैं सब नहीं ये हूँ शिष्य उनका, मैं नहीं हूँ फॉलोवर। भाई वो बंद कर दो, आवाज आएगी। हाँ यार, उल्टा हम लोग अच्छे हैं, हम तो चाहते नहीं मरे। हाँ मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था, मुझे पता ही बहुत नहीं था। रिस्पेक्टफुली। उनके तो मैंने उससे जाके बोला कि आप ओशो के सन्यासी हो तो उसके शरीर में जिन्नात है, तो आप जाके मिलो उससे. मेरी माँ ने तो मना कर दिया, भाई गया तो तुझे मेरी कसम है, मैं तो जा नहीं सकता वहां. ये कसम तो मात खा गया। तो उसने बोला कि भाई ऐसा भूत जिन्नात कुछ नहीं होता है, सब मन का खेल है, ऐसा कुछ होता नहीं है. मैंने कहा आप जाओ तो सही, देखो तो सही, पता तो चले. तो उसने बोला चलो चलते हैं. तो वो गया, उसके सामने लोग बैठे थे. फिर ये लोगों के प्रश्न का जवाब दे रहे थे, तो अचानक इनकी नजर ये ओशो के सन्यासी पे पड़ी. तो उन्होंने बोला भाई इधर आ जाओ. अच्छा डायरेक्ट हाँ, बुला लिया. तो उसने क्या बोला पता है? मुझे पता है कि तुम सन्यासी हो और तुम साइंस में यकीन रखने वाले इंसान हो. तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जो हुआ है ना वो सच है. सीधा बोल दिया. उसके बिना कोई कन्वर्सेशन, डायरेक्ट यही हाँ यही कि तुम, मुझे पता है कि तुम सन्यासी हो और साइंस में यकीन रखने वाले इंसान हो. तो उस बंदे को एक्चुअल में यकीन नहीं था जिन्होंने में, वो बैठा था, वो बैठा था साफ बोल दिया। और वो उसने साफ बोल दिया, तुमको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या हुआ है, तुमको पता नहीं चलेगा मुझे क्या हुआ है, लेकिन जो हुआ है ना वो भी सच है, वो तुम्हारी साइंस से भी परे है. साइंस तो अभी पहुंचा ही नहीं। फिर जब आखिरी रोजा आया तो उसने रोजे तो रखे थे. फिर वो पीर की जो दरगाह थी, उसने बोला कि मुझे अब वहां जाना पड़ेगा. तो सब लोग उसको लेके वहां गए. फिर वो दरगाह के ऊपर इतना रोया, इतना चिल्लाया है, मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मुझे छुटकारा दे दे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती से हो गया, हे पीर हे मौला मुझे माफ कर दे, माफ कर. ऐसा करके इतना रोया, इतना रोया. फिर अचानक से बेहोश होके गिर गया. फिर वो मौलवी लोग अंदर गए, उसको कुछ पानी पिलाया. फिर जब वो होश में आया तो आजू बाजू बहुत फुल पब्लिक थी. हाँ सब लोग देखने आए थे कि भाई इसका मोक्ष कैसे होता है. तो अचानक से उसने आंख खोली और उसने आजू बाजू देखा, अरे मैं यहां कैसे आ गया और इतनी पब्लिक क्यों जमा हो गई, मुझे क्या हुआ था. कहेंगे अरे कुछ नहीं हुआ, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और कुछ नहीं हुआ यू था. आर ओके। थोड़ी सी। उसको तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा थोड़ी ना. सी 10 साल से जिन था तुम्हारे। और फिर वो अपने घर गया. फिर घर वालों से उसको पता चला कि उसको ऐसा हुआ था, वो चिकन बिरयानी खा रहा है. चलो अच्छा, मैंने वो नॉनवेज भी खा ली. माय गॉड, भ्रम सबन ये तोड़ तो दिया। भाई अब बताओ ये कैसे हो सकता है? एक ब्राह्मण फैमिली का लड़का जो संस्कृत पढ़ना जानता है My और उसने कभी उर्दू का कोई शब्द, कोई वो पढ़ा ही नहीं है लैंग्वेज, नो और वो कड़कड़ाट उर्दू बोलता है. एक्सप्लेनेशन कोई। कैसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर ये पाया तो ना हाँ, ये वाली चीज जो है ना, मैंने बहुत जैसे देखी है कि लैंग्वेज जो चेंज, बाकी सब चीजें समझ में आते हैं, एक्टिंग हो गई चलो, हाँ। उड़ने के लिए कुछ ऐसा जो लगा लियो, यहाँ का कैसे चेंज करे? लैंग्वेज कभी सुनी ही नहीं, वो कैसे बोल बोले? सकता है? और उनकी सब इबादतें और उनके जो मंत्र होते हैं इस्लाम के अंदर, जो प्रार्थनाएं होती है जो प्योर उर्दू में होती है, वो कड़कड़ाट बोलता है. और मैंने ये भी देखा है कि ऐसा कहा गया है कि कलयुग आने से पहले शंकर भगवान ने सभी मंत्रों को क्लिट कर दिया है, बंद कर दिया है. क्या मंत्रों को मंत्र काम नहीं करेंगे? काम नहीं करते. जब तक वो मंत्रों को खोलने की विधि आपको नहीं पता है, तब तक वो पहले विधि, उत्कलन की विधि करनी पड़ती है, खोलने की विधि. मंत्रस आर लॉक्ड। सभी मंत्र लॉक है और ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। ताकि
कलयुग में कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। कलयुग में करे तो वाट लग क्योंकि जाएगी। कलयुग में तो कोई इजीली नॉलेज भी ले सकता है और उस नॉलेज का दुरुपयोग दुरुपयोग भी हो सकता है। यस, कोई किसी को Wow. हानि पहुंचा सकता है। हाँ, बट ये भी कहा जाता है कि सबसे इजी है कलयुग के टाइम में भगवान को मानना। वो तो प्राप्त हो रहा, अच्छी वाली बात नहीं, वो तो जितने भगवान के मंत्र हैं वो सब ओपन है। जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, श्री कृष्ण शरणम मम हो गया, और गायत्री मंत्र हो गया, दुर्गा माता का मंत्र, काली माता का मंत्र, वो सब भी ओपन है। बट कुछ ऐसे एक्टिविटी करने के लिए जो विधि के लिए जो मंत्र उसके है। लिए, लेकिन शाबर मंत्र आज की तारीख में ओपन है। ये क्या है? शाबरी मंत्र, शाबरी मंत्र। वो पता है आपको? क्या है ये? शाबरी जो मंत्र है वो गांव की लैंग्वेज के अंदर बनाए हुए मंत्र होते हैं, जिसमें किसी की दुहाई होती है, किसी का दुहाई मतलब क्या बोलते हैं बद्दुआ। उसको? नहीं, बद्दुआ नहीं, तो कि अगर मेरा काम ना करे तो इसकी दुहाई होगी आपको। तो बद्दू है ये। बद्दुआ नहीं, दुहाई, कि अगर मेरा ये काम ना हाई किया- लागे ना, हाई, हाँ, ओके। वो भी नहीं। वो भी नहीं। नहीं, दुहाई उसको क्या बोलते हैं? किसी के सम देना, कि आप तुम मेरा काम ना करो तो मैं इसके सम, सौगंध। सौगंध। मेरी मम्मी का समय था। हाँ, लेकिन आज की तारीख में इस्लाम के जो सभी मंत्र है वो आज की तारीख में ओपन है। ऐसा कहता है। हाँ, ओ, मतलब अगर किसी को वो चीज करनी हो हाँ, तो वो मतलब ऐसे कर सकता है अपना। बोलो बोलो। नहीं, मतलब वो कोई और मार्ग ले सकता है, मेरे पे कहने का मतलब ये था। और मैंने मेरे कई क्लाइंट को मैंने इस्लाम के मंत्र भी दिए हैं, और वो बखूबी काम करते हैं। ओ डैम, ये सही है। अच्छा। जैसे अगर आपको मेरा इंस्टा के ऊपर मेरा ये वीडियो है, साबरी मंत्र मुस्लिम, जिसमें होता है मख हाथी, जर्द अंबारी, उस पे बैठे कमाल खा की सवारी, कमाल खा मुगल पठान बैठे चबूतरे पर और पढ़े कुरान, दुनिया का 1000 काम करे एक काम मेरा कर दे, जो मेरा काम न करे तो 3,33,000 पैगंबरों की दुआई। ये मंत्र, भाई साहब, भाई ये तो बहुत सही लगा। ये जो बोले सेम और बहुत पैसा। ये मंत्र रात को सोने से पहले 12 बार पढ़ के सो जाइए। आपकी अगर जॉब नहीं लगती है ना तो जॉब लग जाएगी। चर्चा ग्राम मिलियन के लिए करेंगे अपन। तीनों बैठेंगे, विधि करेंगे। ये रिकॉर्ड तो हो गया है। याद करो, तीनों एक दिशा में देखेंगे। वो भी कर रहा है। और ये बोलते बोलते एक दिन है ना, चर्चा का हम डेवलपमेंट वाला दिन निकाल लेंगे। पूरे दिन यही करेंगे। ग्रीन डे। मस्त एक हनुमान तो चालीसा। ऐसे दुहाई मंत्र होते हैं इंटरेस्टिंग है भाई ये तो। कि अगर मेरा काम न करे तो 3,33,000 पैगंबरों की दुआई। अब सोचो, अगर सच में ऐसा है कि अपने हिंदू मंत्रास जो है हाँ। वो लॉक्ड है, तो अगर वो ओपन होते तो अभी कितना कुछ चेंज होता और कितने लोग यूज कर रहे होते। और लोग मिसयूज होता है। मिसयूज होता, मोस्ट ऑफ तो मिसयूज होता। कलयुग है ना, इसीलिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि लेकिन कुछ टोटके भी ऐसे हैं जो आज की तारीख में ओपन है। ओके, जैसे जैसे मतलब वो तंत्र से संबंधित होते हैं। क्या कर सकते हो उन टोटकों से, ऐसा पूछ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, या तो फिर आपको फॉरेन जाने के लिए वीजा इंटरव्यू के लिए जाना है, हाँ। या तो शादी के लिए लड़की देखने जाना है, उससे बात करनी है। मतलब ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप प्रभाव डालना चाहते हैं, जो हमको जज कर सकता है। हाँ, जिससे आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला समझ है। गया, समझ गया। ठीक है। या तो फिर मान लीजिए कि कोर्ट में आपका केस चल रहा है, हाँ, और आपको जज के सामने प्रभाव करना है, आपको बोलना है, बोलना है। ताकि वो आपकी फेवर में कुछ फैसला दे। मैंने ये प्रयोग कितने लॉयरों को भी दिया है। अच्छा। हाँ, वकील। क्या करना है, जब भी ऐसे इंसान के साथ आपको बातचीत करनी है जो बहुत महत्व का है, इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, तो मुंह में दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा रख के उससे बात करो। अच्छा, सिनेमन। यूपीएससी इंटरव्यूअर्स प्लीज।
अगर सामने वाले को आपकी बात समझानी है तो मुंह में दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा रख के बात करो, और वो आपकी बात मानेगा। ये जो आप बोल रहे हैं ये रिगार्डलेस ऑफ एनी ग्रह और नक्षत्र की अलावा आपकी बात कर रहे हैं। अलावा पर अगर ऐसा कुछ अगर आपको पता चले कि भाई इसकी कुंडली में ऐसा ऐसा है तो आप स्पेसिफिकली उसको वो बोलेंगे मैं कि भाई उसको बोलूंगा कि अभी आपको यही करना है। जैसे काफी लोगों को आपने मतलब बोला है कि भाई तुम ये इसका सेवन करो उसका हाँ, सेवन करो, हाँ। समझ गया, बराबर, ओके। डॉली चाय वाला ने बिल गेट्स के मैनेजर को ही बोला होगा कि बिल गेट्स से मिलवा दे। भाई कसम से ये तो वही काम की चीजें है यार, तुम लोगों को यूज में आ सकती है चीजें, प्लीज ट्राई। बहुत साल पहले किसी ने बोला था कि मोहिनी नाम की एक वनस्पति आती है, वनस्पति मोहिनी, पौधा होता है लेकिन यहाँ नहीं होता, वो ज्यादातर सापुतारा जो है वहां के जंगलों में होता है। ओ और मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर आप महाराष्ट्र में सप्तशृंगी जाओ ना तो उसका जो घाट आप चढ़ते हो तो कुछ लोग जड़ी बूटी लेके बैठते हैं तो वो भी बेचते हैं मोहिनी। अगर आप उसको सूंघो ना तो बहुत अच्छी सुगंध आती है। मोहिनी जो वनस्पति होती है उसका भी एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के आप किसी से भी बात करो तो वो आपकी बात मान लाए। ओए मोहिनी, मोहिनी नाम ही नाम ही मोहन मोहिनी। की तरह, मतलब कि भाई मोह में ले आएगा वो। होगी नहीं होता, संभव हो जाता। कैरिज्मेटिक, हाँ दाग जो ना कुछ नहीं हुआ, भाई मेरे को ही क्यों सुना है? मैंने नहीं सुना। अच्छा होगी नहीं होता तो संभव। खैर आपने मैं बोला ये ना पूछा था मोहिनी तो मोह जाते। हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे सपोज आत्माएं हैं, डराती है, चुड़ैल भी डराने का काम करती है मोस्ट ऑफ। अब सुना ही है ये चीज कि किसी को मार दिया है, या मार सकती है सही में जान से ये जितनी चीजें होती हाँ, जैसे इतना पावर। हाईवे पे कुछ एक्सीडेंट जोन होते हैं जहां बार बार एक्सीडेंट होते रहते है। हाँ हाँ हैं, वहां बोर्ड भी लगे रहते हाँ, हैं accident कि zone एक्सीडेंट area। जोन हाँ, है हाँ, ये। हाँ। यस यस, तो क्या होता है कि जब किसी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु है नहीं लेकिन एक्सीडेंटली वो मर जाते हैं, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है हाँ वहीं पे उसी एरिया के अंदर। तो और वो लोग क्या करते हैं अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए दूसरों का एक्सीडेंट करवा देते हैं। अच्छा, ताकि अकेले ना पड़े हाँ, और फिर लीडर बन के उन पर राज करे। राज करे। ओह माय गॉड, ये लॉजिक थोड़ा अजीब होता है है। ना। नहीं, पर ये नहीं। लॉजिक एक्चुअल में अगर मतलब तू मैं अकेला रहे होता- तेरे घर पे, कितना अकेला फील होगा तेरे को। अब तेरे साथ होता है, लोग सामने से लोग जा रहे हैं, अरे भाई चल ना, मैं कुआं में पड़ तू भी पड़। हाँ, पर यही ना मेंटालिटी। नहीं, लाइक ये तो है, ऐसे तो मार दिया उनको कि एक्सीडेंट करा दे, ऐसे मार सकते हैं। लाइक मैं लाइक तेरे सामने मैं आई और इसकी जान सबको ले मार लूंगा। दिया। नहीं ऐसा। नहीं ऐसा नहीं। ऐसे नहीं, गुस्से में नहीं, मजे में। निमित बन सकता लाइक जैसे वो कहता है कि अंदर आके माथा किसी मार को- दिया बहुत सारे बार। किसी को माध्यम बना के फिर वो काम करते हैं। लाइक उसके किसी बाद के इतनी अंदर पावर नहीं आके अंदर आके सर मार मार के उसको जान से खत्म कर सकता है ऐसा। कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि जो भी इंसान वहां से वो एक्सीडेंट जोन से गुजरता है, अगर उसके ग्रह तब कमजोर होंगे तो उसको पकड़ लेगा। हाँ ओके। अच्छा, मैं ये ग्रह की आप बात कर रहे हो तो ये जो भूत जो प्रेत जो ये है, हाँ। ये ग्रह से कितने वो रहते कनेक्ट रहते हैं? आई मीन कि फॉर एग्जांपल एक अगर घर है जहाँ पे 2-3 लोग हैं और कांस्टेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे साथ इतना भूतिया चीजें हो रही है, हमारे साथ इतनी खौफनाक चीजें हो रही है, अगर उनको ये ग्रह वगैरह पहना दिया जाए जिस रिलेटेड कुछ भी उसका उनका खुद का कुंडली का हाँ। पहना दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि उनको वो भूत परेशान ना करे, ऐसा हो सकता नहीं, है? ऐसा नहीं होता। वो अलग ही है वो ना, तो चीज तो उनकी ऑरा मतलब पावरफुल हो जाएगी, लेकिन वो जो प्रेत है वो वहां से थोड़े जाएगा। अच्छा, बराबर, ओके। और also ऐसा होता है कि मतलब कहता है कि तुम्हारे इंसान के ऊपर भी होता है कि अगर तुम डरोगे तो उतना ज्यादा हावी होगा। ऐसा होता है? इफ तुम नहीं सामने क्योंकि जब हम डरते हैं ना तो हमारी ओरा जो होती है वो सिकुड़ जाती है और उसको अटैक करने का मौका मिलता है। मतलब एक Logical है। ऐसा इंसान जो फुल कॉन्फिडेंट है और उसको भूत का यकीन ही नहीं है कि भूत नहीं है, उसको भूत एक्चुअल में कम इफेक्ट करेगा। कम इफेक्ट करेगा। बच वो गया। डरा होता है, वो डरा सकता है उसको। डराएगा उतना ज्यादा हावी होगा। हाँ। जितना डरेगा उतना ज्यादा हावी होगा। तो इंसान के जैसा ही हो गया सेम। अगर कोई डर रहा है तो और दबाएगा उसको, अगर नहीं डर रहा भूत तो। फिजिकल फॉर्म में दिख सकता है क्या? लाइक ऐसे सामने जैसे शिवम भाई बैठे हैं तो उसको ऐसे फिजिकल फॉर्म में किसी को दिख सकता है या वो हमेशा साया ही दिखता है?
नहीं, कुछ कुछ जगहों पर फिजिकल फॉर्म में भी दिखते हैं, हाँ वो अपना रूप दिखाते हैं। जैसे वो जो इंसान है जो मैंने बात की कि उसके बॉडी के अंदर जिन्नात था, तो उसके माँ बाप ने उसको दर्शन दिए थे। उन्होंने देखा कि उसका जो लड़का है ना, उसकी जगह एक 6 फुट का आदमी व्हाइट कपड़ों में उसके सामने आ गया और उसमें से व्हाइट कलर की रोशनी निकल रही थी। सो अभी तो लंबा हो गया, मेरे को ना अब आपके लाइफ की ना सबसे ऐसी भयंकर हॉरर ही पूछूंगा, हाँ। हॉरर किस्सा डरावना की पब्लिक के ना, जीतू भाई की भी मतलब पब्लिक के ना ऐसा कि नहीं ऐसे ये फट तो जाएगा। मेरे भी बाहर है ऐसा। 64 हो जाए पढ़ के, मतलब आपकी लाइफ का सबसे आप डर गए हो हाँ ऐसा कोई किस्सा आज कर दो। रख दो। 2002 में जो Let's go. प्रिपेयर होने दो, बच्चा से चुड़ैल फेंक देते आप बहुत कैजुअली बोल रहे थे, हम लोग को थोड़ा रहने। यस 2002 में मैंने बताया था ना, वो गोरी बाबा थे, स्मशान के पीछे रहते थे। हाँ तो एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग एक साधना करने वाले हैं, हाँ उसे काला कलवा बोलते हैं। साधना को काला कलवा। ओके साधना मत हंसो भाई, कुछ पाप पाप लग गया। काला कलवा क्या होता है कि जो लड़का, मतलब छोटा सा बच्चा हम्म, अपने बर्थ से, वो बर्थ हुआ और डेथ हो गया 6 महीने से पहले, ओके ओके, तो ये लोग क्या करते हैं कि अमावस के दिन हम्म, वो उसकी जो उसको गाड़ दिया जाता है, हाँ तो उसकी जो कब्र होती है उसमें से उसकी लाश निकालते हैं। लाश 6 दिन निकाल ही हुए अभी उसको। 6 महीने के 6 भीतर महीने। मैंने छोटे बच्चे की हाँ, जिसकी डेथ हुई और मतलब गाड़ के गाड़- 2-3 दिन या 4 दिन हुए, वो अमावस आ हाँ, रही हो, समझ गया। तो उसको निकालते हैं। और निकाल के क्या करते हैं, बड़ा सा बर्तन होता है, उसमें रख के उसकी लाश को पहले नहलाते हैं। नहलाने के बाद फिर क्या करते हैं, दूध लाते हैं और दूध से नहलाते हैं ओके लास्ट को लाश को। दूध से नहलाने के बाद वो दूध जो है वो एक बर्तन में डाल देते हैं। लाश को फिर से पानी से नहला के अच्छा करके वापस वो उसकी जो जगह है उसमें रख देते हैं। उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा देते हैं हाँ। और उसके ऊपर जलेबी रख देते हैं, छाती जलेबी पे जलेबी। ये तो थोड़ा वेल ओके। तो ये विधि होने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि अगर देखना है तो आ जाओ। ओ माँ कसम, तो आपके गुरु मैं, है हाँ, अगोरी जो थे, अघोरी थे, आपको बुलाया आप बुलाया कि इससे अगर होता क्या है? वो बोले मैं बताता हूँ। और आप गए होगे मैं गया पता ही जाने था। वाले थे नहीं यार वो तो क्योंकि मुझे तो ये जाएंगे ही। देखना है, मुझे तो देखना है, जानना है भाई ये क्या हो रहा है। तो मैं तो गया, तो उन्होंने मुझे जहां ये विधि स्मशान के पीछे हो रही थी, हाँ। तो वहां पर बिठाया एक जगह पर हम्म, और आजू बाजू चक्कू के ऊपर मंत्र का जप किया और मेरे आजू बाजू घेरा बना दिया। उन्होंने बोला एक घेरे से बाहर मत निकलना, जब तक हमारी विधि पूरी नहीं होती तब तक बाहर मत निकलना। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, अगर बाहर निकले हम्म, तो या तो तुम्हारी जान जाएगी हम्म, या तो तुम पागल हो जाओ। ओ माँ, इतना रिस्की में कौन जाए यार। stakes are too high। क्यों आए वही रहा, भरोसा नहीं है, निकल भी गए वो होता है सिर्फ- बाहर बाहर भी निकल का भरोसा नहीं। सिर्फ देखने के लिए वो बच्चे की नाभि कैसी है तो मैं तो बैठा था और मैं ये सब विधि देख रहा था। हाँ। तो अचानक से मैंने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ा बैल भागते हुए आ रहा है मेरी ओर। ओ मैं कहा, डैम। अरे ये क्या है? खोया भाई तो मैंने मैं उन लोगों को बोल नहीं सकता। उन्होंने बोला कि हमको डिस्टर्ब मत करना। मैं अगर नहीं भागा जो बोला है। और वो बैल आके सीधे मुझसे टकराता तो मेरे तो हड्डी पसली एक हो जाती। तो मैंने सोचा इस घेरे से बाहर निकलूं, तो वैसे घेरे से ही- बाहर निकलूंगा तो भी मैं फंस जाऊंगा। ओए यार ये कैसा संकट तो है? मैं उसको देख रहा था, वो मेरे नजदीक आ रहा था भागते भागते। सिंग उसने ऐसे किए थे, ओ माँ, बड़ा सा बैल अचानक से बेला रात के अचानक से रात के टाइम भागते हुए आ रहा। फिर तो मैं तो पसीने से लटपट हो अरे। गया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अरे आज तो गया। टाइम हमारे हो गए। अगर मैं बाहर निकला तो या तो पागल हो जाऊंगा या तो मर जाऊंगा। और अगर यहाँ बैठा रहा और उसने मरोगे। मुझे कुचल दिया तो मैं वैसे भी वैसे ही हड्डी मर पसली एक जाऊंगा। हो जाएगी। तो मैं तो आंख बंद करके शिव जी का स्मरण करने लगा। थोड़ी देर में क्या हुआ, जैसे ही स्मरण किया 1-2 सेकंड हुई तो एकदम से पवन का झोंका फटाक से मुझसे छू के निकल गया।
अच्छा और मैंने आंख खोली तो कोई नहीं था, पीछे भी कोई नहीं था। अच्छा, तो ये एक मेरी एग्जाम थी क्या बैठ पाते नहीं कि बैठा? तुम बैठ पाते हो या नहीं। तब मैं बहुत डर गया था। और आपको प्रॉपर बैल दिखा है, प्रॉपर बैल फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल में भागते हुए आ रहा मेरी ओर। ओ माँ, तो मतलब वो था क्या वैसे? जब मैंने उनकी वो विधि खत्म हुई तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ हम जो कर रहे हैं ना वो हमारी तो सुरक्षा है, लेकिन तुम नए आए हो तो तुम्हारा टेस्ट करने के लिए वो शक्तियों ने ऐसा किया, और अगर उसमें तुम फेल हो जाते, तुम बाहर निकल जाते, तो तुम्हारा बलि यहीं पे चढ़ जाता। बच गए। ऐसा इधर इतना तो आपने भाई हम लोग यहाँ पे धक्का हो रहा है। इमेजिन हो रहा है पूरा सिचुएशन। तो आपने देखा वो क्या प्रोसेस किया उन्होंने? वो जो दूध था वो एक बर्तन में ले लिया उन्होंने, हाँ। फिर उसका दही जमाया। ये दही में से उन्होंने मक्खन निकाला। मक्खन मतलब वो बाटी प्रोसेस। हाँ। और फिर उसमें से उन्होंने घी बनाया। फिर मुझे बुलाया कि अब आओ असली खेल देखना है। तो अभी असली खेल। हाँ, अमावस के दिन ही। ओके। तो मैं तो गया कि चलो देखते हैं क्या होता है। वापस उन्होंने घेरा बनाया, मुझे बिठा दिया, बैठ जाओ। ओके सर, नहीं अभी नहीं, अब नहीं निकल रहा। अभी तो मैं नहीं निकल निकल रहा रहा। है। तो क्या किया उन्होंने, जमीन पर एक व्हाइट कपड़ा बिछाया, दिया लगाया, अगरबत्ती, धूप, बराबर। और उस कपड़े के ऊपर जलेबियां रखी, और जो वो घी बना था ना, वो लड़के को नहलाया था दूध से, उसमें से घी बनाया, उसका दीपक जलाया। अच्छा, तो वो लड़के की आत्मा हाजिर हो गई, बच्चे की? बच्चे की। ओ वाह भाई, बच्चे की आत्मा क्या करेगी? और वो तो बड़ी हुई। वो जो आत्मा थी उससे कुछ मंत्र जब भी किए उन्होंने, फिर वो आत्मा से उन्होंने ऐसा बोला कि अब जब भी मैं बुलाऊं तुझे आना पड़ेगा और मेरा काम करना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों को क्यों टारगेट करते हैं? ये काला कलवा की साधना है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चा, बच्चों का काला कलवा, छोटा बच्चा जो होता है उसे काला वो सारा कलवा, काम करते हैं? वो करते हैं सारा काम। यार ये तो गलत है वैसे। तो अघोरिया तो हाँ यही मतलब करते वो भी है। वो काम पे लगाए थे? हाँ, सुनने में बहुत दुख हो गया अब, मतलब रियलिस्टिक वर्ल्ड में तो दुखी है ना, पर ये अगर हम लोग वो वर्ल्ड में जाके जॉब जो देखें, लोग कर रहे हो क्या तो कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे अगर बच्चे लोग काम कर रहे हैं, चाय दे यहाँ रहे भी हैं, चाइल्ड लेबर तो है। चाइल्ड लेबर तो यहाँ पे भी है। पैसे मिलते हैं? अरे वो वहां पे उन यार लोग को मरने के स्पिरिचुअल बाद तो मनी मिलता शांति होगा। लेने दो, आत्मा को मरने के बाद तो शांति चाहिए ना, तब भी मतलब ब्लैक मैजिक यही तो तो होता है। मरने के बाद शांति से तो जाओ मोक्ष पाओ ना, यहाँ पे क्यों? नहीं नहीं, सॉरी मैं लड़की मस्ती कर रहा हूँ, मैं तो क्या यार। लड़के, अरे नहीं तेरे को नहीं बोल रहे भाई, ये तो अरे भगवान, बहुत हैवी बात तो। क्वाइट हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा हूँ एक आध कुछ हो जाए। नहीं, अकेले हो तब हो। एक हॉरर नहीं, हॉरर स्टोरी सोच अच्छा हो, बोलो। अच्छा, अगर आपको अनुभूति करनी है हाँ मत तो बताओ, आपको- ये लोग करेंगे, मेरे को हाँ, भी साथ करो में कराएंगे। करो तो पता चले। यस यस, हो हमको कुछ नहीं होगा ना, है? मर तो नहीं जाएंगे बस? अरे कुछ नहीं होगा, ठीक। मरने से अगर मेरा डरोगे तो तो अच्छा चल रहा है यार, मेरे को नहीं। मैं हाँ, तो मेरा कब से वो मान आरो चाह रहा था, बोलो तो। हाँ बोलो। ना ना, बोलो बोलो। आपको क्या करना है, रात को 11 बजे के बाद हम्म, जो सरफेस अच्छी है, मतलब आपका डाइनिंग टेबल हो गया, फ्लैट सर्विस। फ्लैट सरफेस, हाँ, वहां पे क्या करना है, पेन से, मतलब चौक ने हिंदी में होंगे, स्लेट पेन। हाँ मतलब चौक चौक। हाँ हाँ, स्लेट पे जो पेन लिखते हैं वो ना, हाँ पेन, स्लेट आपको पेन वाला पेन, वो जैसे लिखते स्लेट पेन वाला पेन जो होता है, या तो ब्लैक बोर्ड पर जो हैं, जो लिखते हैं खाता ना, है जिसको, हाँ, वही चौक हाँ, चौक। चौक चौक हाँ। से सबको पता लगा। खाता है जिसको लोग। उससे एक कटोरी लेनी है, वो कटोरी उल्टी रख के गोल राउंड कर दो, फिर गोल राउंड कर दो, फिर उसके थोड़े दूर और, मतलब कटोरी रखो और गोल राउंड कर दो, उससे थोड़े दूर और राउंड कर दो। 3 हो गए राउंड सीधी लाइन में। जो राइट साइड का जो राउंड है उसमें आप यस लिख दो, यस यस, और लेफ्ट साइड का जो राउंड है उसमें नो लिखो, और बीच का जो राउंड है उसके ऊपर कटोरी को रख देगा। उल्टी रखना है। ओइजा बोर्ड पूजा बोर्ड, हाँ। फिर 3-4 वहां आपको लाइट नहीं जलानी है, मोमबत्ती जलानी है।
लाइटों को बंद कर देना है। ओके, साथ का टाइम करना है। रात को 11 बजे के बाद। करना है। अच्छा है यार, मेरे पापा फिर मना ये पहली उंगली है सब वो उल्टी जो कटोरी सब है, एक साथ करना है ये चीज। हाँ 3-4 लोगों को 60 बैठ के करना। मेरे पापा ही सर सकराब मेंबर्स जो कटोरी उल्टी रखी है ना उसके ऊपर आप उंगली रखो, अच्छा ठीक है। और आपको प्रार्थना करनी है कि आजू बाजू के एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी आत्मा है वो यहाँ हाजिर हो जाए। माँ कसम। थोड़ी देर में क्या होगा, वो कटोरी जो है आपने जो उंगली रखी है ना, वो कटोरी ऐसे ऐसे हिलने लगेगी। कहने जाए तो आपको ये पूछना है कि अगर आप आ गए हो तो यस की ओर जाओ, तो वो कटोरी खींच के यस की ओर चली जाएगी। उंगली नहीं उठानी। उंगली जो आपकी है कटोरी के ऊपर वो उठनी नहीं चाहिए, वो उसके साथ टच रहनी चाहिए। तो आपको पूछना है कि अगर आप आ गए हो तो यस की ओर जाओ, तो वो खिसक के यस की ओर जाएगी। फिर उससे कहिए कि आप अपने मूल स्थान पे आइए, मतलब बीच वाला जो राउंड किया है ना वहां पर वो उसका मूल स्थान है, वहां पे आ जाएगी। फिर आपको जो भी प्रश्न करना हो जिसका जवाब यस या नो में चाहिए, आप उससे पूछ सकते हैं कि अगर मेरा ये काम है होगा तो आप यस की ओर जाओ, तो वो यस की ओर जाएगी। वो टिक गई तो फिर कहाँ पे? फिर उनको वापस भेजने का भी तो वापस- तरीका हाँ, होगा। भेजने। हाँ, जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप उससे कहिए कि आप जहां से आए हो आप वहां चले जाओ। कोई जिद्दी हो ना जाए। हाँ, वो हाँ, मतलब अगर कोई इसीलिए तो जिद्दी- रिस्की है ये। अगर कोई जिद्दी आ जाए तो आपको फिर हनुमान चालीसा गानी पड़ेगी। वो तो अल्टीमेट उतना तो ठीक है, पर मतलब फिर वो उतना तो- कंफर्म चली गई। हाँ, मतलब हनुमान चालीसा तो करने की भी ना बोल रहा है। करना क्यों है? एक्सपेरिमेंट तो करना है ये तो यार। करके देखो। इफ समवन इज विद मी मैं तो रेडी। समवन में मैं नहीं हूँ, सम टू वो ये रहा समवन। मेरे तो पापा ही मैं मजाक मजाक में करवाऊंगा, एक गेम खेलते हैं गाइस। तेजस भैया सबको ले लेंगे। 11 बजे बाद है, उंगली मैं रखो guys, एक available- मस्ती एक दिखाता बस हूँ गेम है। देखो टेलीकाइनेसिस। अरे हाँ, उंगली हटा दी तो क्या होगा? कनेक्शन टूट जाएगा ना। नहीं मतलब ऐसे बोले ना कि चल उंगली जाएगी। उंगली नहीं हटानी है, मॉइस्चर कुछ उड़ हो जाएगा। जाएगा। नहीं पाओ कॉम्पैक्ट वो चली जाएगी आत्मा। मेरे को तो आत्मा लगा चली कुछ जाएगी, क्रेजी। कनेक्शन Outro टूटेगा। देना। और हाँ, और पिछली बार आपने बोला था कि आपने वो गेम खेली थी तो हाँ। किसी एक बंदे को बहुत दिक्कत हुई थी जिसका विल बहुत वीक था। वो मतलब प्लेनचेट में भी अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती है, ये सबसे इजी वाला है, ये इजी वाला। मतलब ये इसमें सिर्फ कोई किसी के अंदर कोई experience करने के लिए। Experience- ये बहुत Basic मतलब level। प्रॉब्लम नहीं आती है। मिनिमम लोग कितने हो चाहिए? अगर रात को 3 बजे 4 लोगों के चलेगा, साथ में ऐसा तो चलेगा, होएगा। होगा। मिनिमम कितने लोग भाई ये चाहिए? तो कॉन्फिडेंस के साथ कम से कम कितने लोग चाहिए? जुजुत्सु काइसेन जो कम से कम 3 3 लोग। spirit। तीन ही चाहिए। 3 ही चाहिए। यार मैंने पूछा भी क्यों? किसी के अंदर आ थोड़ी सकती है वो, किसी के अंदर आ थोड़ी सकती है उसको। मतलब किसी को तो माध्यम बना के वो चलाएगी, लेकिन जिसका सबसे वीक होगा ना, तो मेरा तो नहीं हो रहा, जिसकी ऑरा वीक होगी उसको पकड़ेगा। इसका तो वीक है और कुछ मेरे भी को तो नहीं सुना- भाई। सुनाई भी नहीं देगा मुझे, तो मुझे ऐसा लगा। ओह नाइस नाइस, मजा आया गाइस आज के एपिसोड में हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा इंसाइटफुल आज का पॉडकास्ट। बहुत। और पता है ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत पड़ा है। हाँ, और हम लोग जैसे पूछ रहे हैं ना, जिस हिसाब से डिटेल में वो जिन्होंने बता बता रहे रहे हैं ना, हाँ। उस हिसाब से लग रहा है कि नहीं इसके अंदर और होगा। होगा गारंटीड। अभी तो 50-60 एपिसोड तो बाकी है, आराम से निकल जाएगा वो तो। इजी। आराम से मिलियन करा के ही जाना। Instagram पे भी और जो लोग काफी वो कमेंट्स भी आए थे, अजीब से लोग भी थे काफी ज्यादा हेटफुल कमेंट्स कि अरे नहीं झूठ बोल रहे हैं ये है वो है। अब डिटेलिंग देखो ना, फेंकने वाला इंसान क्या बोलता है कि ठीक है मेरे साथ ये हो गया पता और मैं डर गया मर गया। एक एक चीज की डिटेल है। नहीं, अगर आपको किसी का ना ये पकड़ना हो ना कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो आप है ना उसी चीज को, वही क्वेश्चन को 2 साल बाद पूछ के देख लो, हाँ सेम जगह अगर नहीं मिला ना तो आपको पता चलेगा वो इंसान तो ये भाई है, यही बात। नाइस नाइस टेक्निक। और कितना वो हर इतना चीज की कौन याद डिटेल है, हर चीज मेरे दिमाग में वही है, 2 साल बाद तो याद भी नहीं रहेगा मेरे को भी सब। हर चीज की डिटेल्स है, मतलब कुछ तो है भाई, इतना प्रॉपर समझाया है तो कोई मनगढ़ंत तो अभी वो तो ऑन द स्पॉट तो बना बट नहीं आपको है ना स्क्रीन के उधर बैठ के ना उतना पता नहीं चलेगा। आई रियली सजेस्ट कि आप आओ, सूरत आओ और इनसे मिलो, आपको पता चल जाएगा। आई एम श्योर। यस ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिंक्स जो भी है हाँ, सब कॉन्टेक्ट्स वगैरह सब मिल डाल जाएगा। रखे हैं, यस देखना। कांटेक्ट एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी अलग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल वगैरह कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कांटेक्ट प्लीज चीतू हाँ। भाई। यस और ट्राइड एंड टेस्टेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो। या आप
बाकी आपके कोई सवाल हो तो कमेंट कर दो, हमको तू दिखते मत हैं तो बोल, तेरे पूछ पास तो है लेंगे। नहीं क्यों? स्टोन। अच्छा वो मेहरबानी। स्टोन। यस, सो गाइस आज का पॉडकास्ट यहीं पे रैप अप करते हैं 2 एपिसोड के साथ और 2 ब्रांड्स के साथ। यस, लेट्स गो। थैंक यू सो मच जीतू भाई, थैंक यू सो थैंक मच यू आने के थैंक लिए। यू Thank you भाई। आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद आपका। और काफी सारे व्यूज देने, हम ऑलरेडी गैस कर चुके हैं कि इस पिछली बार 5-5.5 इस बार मिलियन तो हिट होना चाहिए। आराम से हो जाएगा, मेरे भी हिसाब से हो जाएगा। हो 10 जाएगा। ही कर लेते, 10 मिलियन तो पार। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू मिलते हैं, बाय 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 बाय, बाय। मिलते हैं।